So now we are going to talk about the perfect tenses. परफेक्ट टेंसेस यानी कि वो जुमले जिनमें काम मुकम्मल हो चुका हो. ओके, जैसे कि अब हम बात करेंगे प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर की. ओके, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस की. ओके, लेट्स डू द पार्टीशन. ओके, तो जब हम बात कर रहे हों काम मुकम्मल होने की तो वही जुमले आते हैं ना, जैसे मैं खा चुका हूँ, ठीक है, वो जा चुके हैं, हम खेल चुके हैं, वो रो चुकी है, वो गा चुकी है. ओके, अब मिसाल के तौर पर अगर हम एक जुमला ले लें, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ, मैं काम मुकम्मल कर चुका हूँ. तो यहाँ पर पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. याद रखिएगा इन सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी, चाहे वो पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट कोई भी हो. ओके, अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो है हैज एंड हैव. ओके, जितने भी सिंगुलर हैं पहले हम ये देख लेते हैं. जितने भी सिंगुलर हैं उन सब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज. ओके, बाकी जितने भी प्लूरल हैं उन सब के साथ, प्लूरल यानी जमा, उन सब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव. मतलब दे, वी, स्टूडेंट्स, बॉयज, इन सब के साथ आएगा हैव, जबकि ही, शी, इट, इन सब के साथ आएगा हैज. और जैसा कि मैंने पहले कहा था आई और यू स्पेशल केस हैं, तो ये भी प्लूरल केस के साथ ही आएंगे. ओके, प्लूरल केस के साथ ही आएंगे. तो प्लूरल और आई और यू के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैव, जबकि सिंगुलर्स के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैज. ओके, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, आई एम गोइंग टू रिमूव इट so that we can complete the work. Okay, so here we are. So अगर मैं कहूँ मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, I have completed, third form of verb है completed my work. I have completed my work. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ. Okay, now we will leave space for negative and interrogative sentence. We'll do that later. और अगर मैं कहूँ वो गाना गा चुकी है, she क्योंकि सिंगुलर है तो इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे has. She has, गाना गाने की इंग्लिश होती है sing, इसकी थर्ड फॉर्म है sing, sang, sung, थर्ड कौन सी हुई sung. She has sung the song, वो गाना गा चुकी है. ओके, नाउ अगर मैं कहूँ वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था, तो यहाँ पर याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैड. यहाँ पर हैज और हैव का कोई डिफरेंस नहीं है. जैसे कि अगर आपको याद हो हमने इनडेफिनिट टेंसेस में यहाँ पर डू और डज और यहाँ पर डिड इस्तेमाल किया था जब नेगेटिव टेंसेस बनाए थे, उसी तरह से यहाँ पर हैज, हैव और यहाँ पर हैड का इस्तेमाल होगा. क्लियर? तो चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हम हैड ही इस्तेमाल करेंगे. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर. अगर मैं कहूँ मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी, I had completed my work. I had completed my work. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी. Okay, now we will leave space for negative and interrogative sentence. And next, वो गाना गा चुकी, she has sung the song, वो गाना गा चुकी है. अगर हम कहें वो गाना गा चुकी थी तो हम कहेंगे she had sung the song, वो गाना गा चुकी थी. Next, the space for negative and interrogative. Next, future में अगर हम बात करें and shall have plus verbs third form, okay, plus object. Okay, वो अपना मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी. I shall have completed my work. मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी. Clear? Next, leaving this place for negative and interrogative. वो गाना गा चुकी थी, वो गाना गा चुकी होगी. अगर मैं कहूँ फ्यूचर परफेक्ट की बात, वो गाना गा चुकी होगी. She will have
sung the song. She will have sung the song. वो गाना गा चुकी होगी. ओके, वो गाना गा चुकी होगी. अब यहाँ पर जब नेगेटिव की बात की जाए तो सिंपल एज दैट, जहाँ पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो वहाँ पर आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ नॉट लगाना है. यहाँ पर आपको सिर्फ नॉट लगाना है और कुछ भी नहीं करना. ओके, एंड यू आर डन. ओके, यू जस्ट हैव टू यूज नॉट एंड यू आर डन. कैसे? अगर मैं यहाँ पर कहूँ I have not completed my work, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी. I had not completed my work, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी थी. I shall have not completed my work, मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुकी होंगी. Clear? This is the negative sentence. अगर मैं कहना चाहूँ क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ, ओके, तो यहाँ पर आएगा ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो बिगिनिंग में आ जाएगा, इन द बिगिनिंग, एंड वी विल से हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ. हैव आई कंप्लीटेड माई वर्क. ओके, नेक्स्ट, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी. हैड आई कंप्लीटेड माई वर्क, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी. ओके, नेक्स्ट, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी. Shall I have completed my work, क्या मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी होंगी. Add a question mark because ये सवालिया जुमले हैं. ओके, she has sung the song. अब आप नेगेटिव बनाएं. She has not sung the song, क्या वो गाना गा चुकी है. Has she sung the song? Next, she had sung the song. Now you will create the negative of she had sung the song and the interrogative too. अब यहाँ पर भी she will have sung the song. अब इसका भी आप नेगेटिव और इंटेरोगेटिव मुझे बनाकर दिखाएंगे and write down in the comment below so that I can get more motivation that you people are doing well. Okay? Now we have done all the perfect tenses. आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि तमाम परफेक्ट टेंसेस के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और उसके अलावा उर्दू में इनकी जो पहचान होती है वो होता है चुका, चुकी या चुके. चाहे वो चुका है हो, चुका था हो या चुका होगा, चुका होगा, ये हो. ओके, तो ये सारे जो चुका, चुकी, चुके जो हैं वो शो कराते हैं कि काम मुकम्मल हो चुका है, which means कि ये परफेक्ट टेंस है.